एयर इंडिया क्रैश, ब्लैक बॉक्स से चौंकाने वाले खुलासे, जांच में नया मोड़। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI में अनहोर्सिक्सन का दिल दहलाने वाला हादसा, जिसने 270 जिंदगियों को लील लिया, अब जांच के नए और सनसनीखेज मोड़ पर पहुंच चुका है। इस भयावह त्रासदी की गुत्थी सुलझाने में ब्लैक बॉक्स की भूमिका किसी जासूसी कहानी से कम नहीं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR से निकलने वाले रहस्य इस हादसे की असल वजह को उजागर करने की कगार पर हैं। लेकिन क्या यह महज तकनीकी गड़बड़ी थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश? आइए इस जांच के हर रोमांचक पहलू को और गहराई से खंगालते हैं। ब्लैक बॉक्स, हादसे का सबसे बड़ा गवाह। ब्लैक बॉक्स, जो वास्तव में चटक नारंगी रंग का होता है, इस जांच का सबसे बड़ा सितारा है। इसमें दो अहम डिवाइस हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, ये पायलट और को पायलट की हर बातचीत, हर अलार्म और कॉकपिट की हर आहट को कैद करता है। क्या थी आखिरी मिनटों की बातचीत? क्या थी वो मायूसी भरी मेडे कॉल? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR, ये विमान की हर हरकत को रिकॉर्ड करता है। ऊंचाई, गति, इंजन की ताकत और कंट्रोल सिस्टम की हर गतिविधि। भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो IB ने 24 जून को ब्लैक बॉक्स का डेटा डाउनलोड करने में सफलता हासिल की, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का एक चमकदार सबूत है। इस डेटा से अब वो चौंकाने वाले सुराग सामने आ रहे हैं जो इस हादसे की जड़ तक ले जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सुराग सिर्फ तकनीकी खराबी की ओर इशारा करते हैं या कुछ और गहरा राज छिपा है? विदेशी दखल की कोशिश नाकाम, भारत का दमदार जवाब। इस जांच में एक और सनसनीखेज मोड़ आया जब संयुक्त राष्ट्र की विमानन एजेंसी ICAO ने अपने एक विशेषज्ञ को जांच में पर्यवेक्षक के रूप में शामिल करने का दबाव डाला। लेकिन भारत ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार ने साफ कहा, यह हमारी संप्रभु जांच है और इसमें कोई बाहरी दखल बर्दाश्त नहीं। यह फैसला न सिर्फ भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि एक कड़ा संदेश भी देता है कि हम अपनी जांच को पूरी पारदर्शिता और दक्षता के साथ अंजाम दे सकते हैं। क्या ICAO का यह दबाव भारत को कमजोर दिखाने की साजिश थी? यह सवाल हर भारतीय के मन में कौंध रहा है। बड़ी गलती का अलर्ट देते हैं। फिर क्या वजह थी कि विमान 36 सेकंड में ही ध्वस्त हो गया? रैम एयर टरबाइन RAT, टोटल पावर लॉस का खुलासा। आर्यन के वीडियो में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ। विमान के नीचे एक छोटा सा टरबाइन घूमता दिखा, जिसे विशेषज्ञों ने रैम एयर टरबाइन RAT के रूप में पहचाना। यह टरबाइन केवल तभी सक्रिय होता है जब विमान की पूरी बिजली आपूर्ति ठप हो जाती है। RAT हवा की शक्ति से थोड़ी बहुत बिजली बनाता है ताकि इमरजेंसी में हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स काम कर सकें। इस टरबाइन का सक्रिय होना इस बात का पुख्ता सबूत है कि विमान ने टोटल पावर लॉस का सामना किया था। क्या यह इंजन फेलियर था या कोई और गहरी तकनीकी खराबी? जांच अब इसी सवाल के इर्द गिर्द घूम रही है। चश्मदीदों का बयान, धमाके और फ्लिकरिंग लाइट्स। विश्वास कुमार रमेश, जो क्रैश साइट के पास मौजूद थे, ने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और आसपास की लाइट्स फ्लिकर करने लगीं। ये बयान RAT के सक्रिय होने की पुष्टि करता है, क्योंकि टोटल पावर लॉस के दौरान ऐसी घटनाएं आम हैं। ये बयान और ब्लैक बॉक्स का डेटा मिलकर जांच को एक नई दिशा दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल, तकनीकी खराबी, मानवीय भूल या साजिश? एयर इंडिया क्रैश की जांच अब कई सवालों के घेरे में है। क्या यह महज एक तकनीकी गड़बड़ी थी, जैसे इंजन फेलियर या पावर लॉस? क्या अनुभवी पायलट से कोई चूक हुई या ड्रीमलाइनर की अत्याधुनिक तकनीक ने धोखा दिया? क्या इसके पीछे कोई गहरी साजिश या तोड़फोड़ सैबोटाज की संभावना है, जैसा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने संकेत दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत की यह स्वायत्त जांच पर्याप्त है या ISAO जैसे विदेशी संगठनों की मदद लेनी चाहिए थी? आपका क्या कहना है? यह हादसा न सिर्फ एक त्रासदी है, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता और जांच की पारदर्शिता का भी इम्तिहान है। क्या आपको लगता है कि यह हादसा महज एक तकनीकी खराबी का नतीजा था या इसके पीछे कोई बड़ी लापरवाही या साजिश छिपी है?
क्या भारत को विदेशी एजेंसियों के दबाव में आना चाहिए या अपनी संप्रभुता को और मजबूत करना चाहिए? क्या आईएसआईओ का दखल भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश थी? अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि ये जांच न